कहावत है कि अगर आप किसी का भूत प्रेत का अगर बाल या कुछ भी रख लेते हो तो वो आपका गुलामी करने लगता है। उसी प्रकार उसका वो जब लड़ाई कर रहा था, जब उसका बाल पकड़ा था तो उसका वो बाल थोड़ा सा रख लिया। दोस्तों मैं आपको सामने फिर से एक नया हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे यक्षिनी। यक्षिनी क्या होता है आप लोगों ने जाना होगा, छलावा होता है कि यक्षिनी भूत प्रेत का आत्मा जो होता है उसी को यक्षिनी कहा जाता है। तो मैं आप लोग के सामने एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में सब जैसे गांव वगैरह में जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में आदमी सब रहते थे उसमें सब रहा करते थे। रहने के बाद क्या होता था कि जब वहाँ से एक प्रकार का जब आदमी फसल वगैरह जितना भी अपना फसल सब बोते थे तो बोने के समय क्या होता था, जब वो फसल बोते थे एक महिला एक रास्ते से जा रही थी। वो रास्ता जो था काफ़ी सुनसान इलाका था। पहले के साइड में पहले के ज़माने में जो होता था रास्ता पक्की नहीं हुआ करता था, मेन रोड नहीं हुआ करता था। उसी रास्ता से वो महिला काम करने के लिए खेत पे जाया करती थी। जाते जाते क्या होता 12-1 बजे का दिन का टाइम है तो उसमें क्या होता एक रास्ता में एक बड़ा जैसा पोखर यानी तालाब जैसा बड़ा खंडहर जैसा था। उसमें बरसात का जो पानी इकट्ठा होता है वही पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ। तो वो डेली करीब 12 से 1 से 2 बजे के बीच में आना जाना करता था। आना जाना करते वक्त उसमें जो उसको एक दिन क्या लगा, उसको प्यास लगा। प्यास लगने के बाद वो जब पोखर के पास गई वो महिला, तो मेरा गांव का ही छोटा सा ये घटना है। तो जब वो पोखर के पास गई तो जाने के बाद क्या उससे मुझे एक जो होता नहीं कि गाय वगैरह चरवाहा चराने वाला निकला और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो और यहाँ तालाब में क्या करने आए हो। तो उन्होंने बोला कि भैया हमको पानी पीना है, इसीलिए तालाब में जो होता है हमको थोड़ा सा पानी पीना है, क्योंकि तालाब का जो पानी जो होता अंदर से निकलता था और झरना टाइप का साइड से बहता था। फिर तो वो महिला एक दिन वहाँ से चली गई। जाने के बाद फिर नेक्स्ट दिन के बाद फिर उसे टाइम गुजरा तो वही चरवाहा मतलब उसको फिर रोका, बोला कि आप कहाँ जाते हो डेली डेली, हमको भी जाना है, आप यहाँ मेरे पास रुको। तो वो कोई नहीं था, वो एक भूत था यानी यक्षिनी था जिसको कहा जाता है डाकिन। उसको यक्षिनी था मतलब आत्मा जो होता है लेडीज़ का एक प्रकार का यक्षिनी भी बनता है, चुड़ैल भी बनता है, डाकिन भी बनता है, ऐसा भी भूत प्रेत का सहारा रहता है। तो एक बार की बात है, अगला दिन जो महिला उसी रास्ते से जा रही थी उसके समय जाते समय उसको वो तालाब में हाथ पैर धोने गई तो उसके पास जो खाने पीने का जो सामान अपना खेत पे ले जाया करता थी काम करने के लिए, जो 12 बजे को टिफ़िन जो होता है लंच का टाइम होता है उसी को जो ले जाया करती थी उसमें अपना पैर हाथ धोया, वहाँ से कुल्ला वगला किया, क्योंकि 12 गर्मी का दिन था, 12-1 बजे का काफ़ी ज़्यादा धूप होता है, इसीलिए वो तालाब में जैसे गई तो वह पैर हाथ धोया। तो उसका जो वही फिर चरवाहा निकला और बोला कि अब हमको खाना खिलाओ। उन्होंने जब उसको खाना दिया तो उसको बोला कि नहीं अभी हम नहीं खाना, हमको काम करने जाना है, इसीलिए मेरा लेट हो जाएगा, मैं आपको आते समय खिला दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती जो चरवाहा था यानी यक्षिनी था यानी भूत प्रेत आत्मा था वो, तो उन्होंने उसका जो खाना छीनने लगा। तो छीनने लगा तो दोनों में से काफ़ी ज़्यादा बकवास हो गया। बकवास होने के बाद दोनों वो लेडीज़ का बाल पकड़ लिया। जो लेडीज़ यक्षिनी प्रकट हुई थी वो भी एक लेडीज़ का ही रूप लेके प्रकट हुई थी, दीदी दीदी कह के बुला रही थी। उसका जो बोली जो था वो अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा, मतलब जैसे होता ना अटक अटक के बोलना, उसी प्रकार उसका बोली था। और जब उन्होंने उसको दोनों के पास बहुत जोर से लड़ाई हो गई, इसका बाल वो पकड़ लिया, दोनों में बकझक बहुत हुआ, दोनों में मारपीट हुआ। तो वो लेडीज़ ने देखा कि ये तो कोई आदमी नहीं है, आदमी का शरीर तो नॉर्मल होता है, जब भूत प्रेत का आप शरीर टच करोगे तो हमने टच नहीं किया, हालांकि पुराने बुजुर्गों से आदमी से सुने हैं, दादा वगैरह सब बताते तो बहुत कड़ा होता था। उन्होंने जाना कि ये तो भूत प्रेत का साया, उसका बाल तो वो खींच लिया। खींच के उन्होंने जाना कि एक कहावत है कि अगर आप किसी का भूत प्रेत का अगर बाल या कुछ भी रख लेते हो तो वो आपका गुलामी करने लगता है। उसी प्रकार उसका वो जब लड़ाई कर रहा था, जब उसका बाल पकड़ा था तो उसका वो बाल थोड़ा सा रख लिया। रख लेने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने रख के टिफिन में बंद किया और चले आए। तो वो उसका गुलामी करने लगा और बोलने लगा कि हम मेरा बाल दे दो, मेरा बाल दे दो। उसको करने लगा, बोले कि नहीं, उसको बाल लेने के लिए उसको जो करवाता था खाने पीने की और भी जो भी सामान बोलता था उसको भूत प्रेत जो था खुद लाके वहाँ पे प्रकट कर देता था यानी प्रदान कर देता था। तो ये बात किसी को नहीं बताया, यो अपने घर में अपना पति को बताया। तो उससे अच्छा खासा उसका घर अच्छा खासा चलने लगा। गेहूँ चार आटा वगैरह आलू जितना भी सर सब्जी होता है सब आते रहा वो भूत के माध्यम से। उन्होंने उसको बाल में एक चावल का जो बोरा होता है उसी में एक छोटा सा डब्बा में बंद करके रखा था, लेकिन जो उसके पास यक्षिनी था यानी
यक्षिणी था, तो यक्षिणी ने उसको बाल मांगने के लिए उसको जो जो गुलामी करवाता था, ये लाओ वो लाओ, सब जितना भी सामान था वो सब लाती थी। और उसका अच्छा खासा घर में धन संपत्ति हो गया, अच्छा खासा चलने लगा। तो एक दिन की बात है, उसी प्रकार जो उसी का घर में रहती थी यक्षिणी रहते समय उसको एक दिन बोला कि चावल वहाँ है और तुम खाना बना लो। तो एकदम सेम आदमी का ही रूप में वो रहती थी और किसी को नहीं दिखता था, सिर्फ जो लेडीज़ थी उस और उसका पति को, सिर्फ 2 ही आदमी उसको देख पाता था। तो एक बार बोला कि वहाँ पे बोरा में चावल है, वहाँ से चावल निकाल के तुम खाना बना लो। तो जब वह यक्षिणी चावल निकालने गई, तो जब जैसे निकाला तो उसको एक डब्बा मिला। डब्बा निकलने के बाद उसमें देखा कि मेरा तो यही केस से हम इसके गुलामी के पास आए लड़ाई करते हुए, यही केस के लिए इतना दिन से तड़प रहे हैं और ये हमको इतना सता रहा है। तो वो जब उसको डब्बा मिल गया, तो वो डब्बा को जब ओपन किया, खोला, तो उसने अपना बाल ले लिया और उसको बोला कि आज से तुम्हारा काम हम तमाम कर दिए, आज से तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगे। तो बस उसी दिन से वो घर से यक्षिणी में अचानक जो होता है ना कि घर में तांडव मच गया, मतलब अच्छा घर से घर बिगड़ गया। कोई बीमार पड़ने लगा, कोई गाय वगैरह भैंस वगैरह जो बकरी वगैरह सब होता था वो मरने लगी, ख़त्म होने लगा। तो उन्होंने फिर झाड़ फूँक कराया, बोला कि ऐसे ऐसे बात था, ऐसे ऐसा आप इतना दिन से आपका घर में प्रेत रह रहा था, उसके वजह से ये सब समस्या हुआ। फिर उसके बाद अच्छा से इलाज कराया, फिर वो चुड़ैल जो फिर जितना धन संपत्ति लाया था सब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया उसका घर से, पहले जिस तरह चल रहा था सेम चलने लगा।